पूरी दुनिया में इस समय तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। इजराइल के ताबड़तोड़ हमले लेबनान में जारी हैं। इधर ईरान ने भी अब हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह की मौत का बदला लेने की ठान ली है। नसरुल्लाह की मौत के बाद ईरान ने इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइल दागी, जिसके बाद इजराइल के राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब हम इसका बदला लेंगे। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई ने शुक्रवार को हजारों लोगों को संबोधित किया। हिजबुल्लाह के मारे गए चीफ हसन नसरुल्लाह को याद करते हुए तेहरान की ग्रैंड मस्जिद में बड़ी संख्या में लोग नमाज अता करने पहुंचे थे। खामनेई ने दुनिया भर के मुसलमानों से एकजुट होने की अपील की है। इस दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर के एक हाथ में राइफल नजर आई। खामनेई जब लोगों को संबोधित कर रहे थे तब वो अपने एक हाथ में राइफल पकड़े हुए थे। एक वीडियो में उन्हें राइफल के साथ देखा जा सकता है। ईरान के लोगों को संबोधित करते हुए खामनेई ने कहा, आप लोग अल्लाह के बताए रास्ते से न हटें। मुसलमान एकजुट रहें, हमें एकजुट होकर रहना होगा, हमें प्यार मोहब्बत से रहना होगा। इजराइल के खिलाफ गुस्से का इजहार करते हुए खामनेई ने कहा कि इजराइल ने फिलिस्तीन के इलाकों पर नाजायज कब्जा कर रखा है। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की रुखसती हमारे लिए अपूर्णीय क्षति है। ईरान ने इजराइल को मिसाइल से जवाब दिया है। खामनेई ने इजराइल को धमकी देते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम इजराइल पर दोबारा हमला करेंगे। हिजबुल्लाह और लेबनान के लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। फिलिस्तीन पर दुश्मनों का कब्जा है। फिलिस्तीन को जमीन वापस लेने का हक है। ईरान से लेबनान तक मुसलमान एकजुट हों। खामनेई ने आगे कहा कि ये इजराइल तमाम मुसलमानों के दुश्मन हैं। ये सिर्फ हमारे नहीं बल्कि फिलिस्तीन और यमन के भी दुश्मन हैं। दुश्मनों के मंसूबे कामयाब नहीं होने देंगे। वो मुसलमानों से दुश्मनी बढ़ाना चाहते हैं। दुश्मन अपनी शैतानी सियासत बढ़ाना चाहते हैं। खामनेई ने अरब के मुसलमान से अपील की कि इजराइल के खिलाफ इस जंग में अरब के मुसलमान भी हमारा साथ दें। लेबनान के लिए हम सब कुछ करेंगे। उन्होंने कहा कि इजराइल को लेबनान से मार भगाया था। लेबनान के मुसलमानों ने अपनी इज्जत की हिफाजत की और इजराइल के खिलाफ लड़े। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कहा कि मुसलमानों पर सितम ढाया जा रहा है। हमास भी फिलिस्तीन मुसलमानों के हक के लिए इजराइल के खिलाफ लड़ रहा है। फिलिस्तीनी के लोगों के पास पूरा अधिकार है कि वो उन ताकतों के खिलाफ खड़े हो जाएं, जो उन पर कब्जा करना चाहती है। पिछले साल 7 अक्टूबर को इजराइल और हमास का हमला जायज था। हमास ने बिल्कुल सही किया था। ये भाषण तब आया जब हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह को दफनाया जा रहा था। इस बयान के बाद भी इजराइल लेबनान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इसके बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन में हमले किए। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक सेना ने 4 हवाई हमले हुए। होदेईदाह हवाई अड्डे और होदेईदाह के उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर 7 हवाई हमले हुए, जबकि धमार शहर के दक्षिण में 1 हवाई हमला हुआ। हमलों के बाद पूरे क्षेत्र में धुएं के गुब्बार उठते दिखाई दिए। ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने इजराइल हमास युद्ध के बीच फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाते हुए पिछले नवंबर से यमन के पास अंतर्राष्ट्रीय जहाजों पर हमले किए थे। इस तरह के हमले तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इस हमले के बाद ईरान और लेबनान क्या करते हैं। क्या फिर एक बार ईरान इजराइल पर कहर बरसाने के लिए तैयार है? ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।